Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by GK Gurul, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं। साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी ना रहे। हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा थर्मल रेडिएशंस। यहाँ पे टर्म यूज हो रही है थर्मल। थर्मल मीन्स टेम्परेचर, मतलब ये जो रेडिएशंस है वो टेम्परेचर की वजह से निकलेंगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि थर्मल रेडिएशन हमारे पास वो रेडिएशंस होती हैं जो क्या प्रोड्यूस करती है, गर्माहट जो हमें फील कराती है, जो हमें वार्मथ फील कराती है, वार्मथ सेंसेशन देती हैं। वो जो रेडिएशंस होती हैं उन्हें हम बोलते हैं थर्मल रेडिएशन। जो थर्मल रेडिएशंस होती हैं किसी भी बॉडी में से उसके टेम्परेचर की वजह से निकलती हैं, उसके टेम्परेचर की वजह से एमिट होती हैं। कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा होता है, मोर देन 0 केल्विन होगा, वो बॉडीज क्या करती हैं, थर्मल रेडिएशंस को एमिट करती हैं। ठीक है, ये साइंटिफिकली देखा गया है कि वो बॉडीज जिनका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा होता है वो क्या करती हैं, थर्मल रेडिएशंस को एमिट करती हैं। और जो थर्मल रेडिएशन एनर्जी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? सबसे फर्स्ट तो होगा टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड द सेकंड होगा हमारे पास कि वो जो बॉडी हम यूज कर रहे हैं उसकी जो रेडिएटिंग सरफेस है उसकी नेचर कैसी है। ठीक है, जो बॉडी हम यूज कर रहे हैं उस बॉडी की जो रेडिएटिंग सरफेस है वो उसका नेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। उसके बाद जो थर्मल रेडिएशंस हैं उनकी रेंज कहाँ से कहाँ लाई करती है? 700 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर। आपकी बुक में जो मैं प्रदीप की बुक्स में से करवा रही हूँ तो प्रदीप की बुक्स में क्या दे रखा है, 1 मिलीमीटर टू 700 नैनोमीटर दे रखा है। तो आप वहां पे करेक्ट कर सकते हैं क्योंकि जो नैनोमीटर होता है वो मिलीमीटर से काफी ज्यादा छोटे टर्म होती है। 10⁻6 टाइम्स छोटा होता है 1 नैनोमीटर 1 मिलीमीटर से। तो आपकी बुक में दे रखा है, जो आपकी बुक में रेंज बता रखी है वो क्या बता रखी है, 1 मिलीमीटर टू 700 नैनोमीटर। तो आप वहां पे करेक्ट कर सकते हैं, आप 700 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर वहां पे लिखेंगे। तो यहाँ पे जो रेंज होती है थर्मल रेडिएशंस की वो क्या है, 700 नैनोमीटर टू द 1 मिलीमीटर। और ये जो हमारे पास रेंज होती है ये इंफ्रारेड रीजन के अंदर लाई करती है, इसलिए इन रेडिएशंस को हम इंफ्रारेड रेडिएशंस भी कहते हैं। एक बार मैं दोबारा ब्रीफली बता रही हूँ थर्मल रेडिएशंस क्या होती हैं। थर्मल रेडिएशंस आर दोज रेडिएशंस विच प्रोड्यूस इन अस द सेंसेशन ऑफ वार्मथ, जो हमें क्या करती हैं, गर्माहट का एहसास करवाती हैं, जहाँ से हमें गर्माहट फील होती है। और ये जो हमारे पास थर्मल रेडिएशंस होती हैं, जो बॉडीज इनको एमिट करती हैं वो किसकी वजह से एमिट होती है, उस बॉडी के टेम्परेचर की वजह से एमिट होती है थर्मल रेडिएशंस। और ये साइंटिफिकली देखा गया है कि जिन बॉडीज का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा होगा वो बॉडीज क्या करती है, थर्मल रेडिएशंस को एमिट करती है। एमिट का मतलब क्या होता है, निकालना। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें या फिर डिपेंडेंस की बात करें कि जो थर्मल रेडिएशंस होती हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, सबसे फर्स्ट तो होगा टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, कि उस बॉडी का टेम्परेचर कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगी, तभी वो रेडिएशंस निकलेगी उस बॉडी में से। और सेकेंड हमारे पास कि हम जो बॉडी यूज कर रहे हैं उसकी जो रेडिएटिंग सरफेस है, नेचर कैसी है उस रेडिएटिंग सरफेस की, उसके ऊपर डिपेंड करेंगी। तो ये दो डिपेंडेंस होती है थर्मल रेडिएशंस की। इसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स में आपके पास कुछ टर्म्स ऐसी आएंगी जिसके बारे में हो सकता है कि आपको नॉलेज ना हो, बट मैंने वो अपने वीडियोस में वो टॉपिक्स कवर नहीं किए हुए हैं, वो अपने आपके जो नेक्स्ट यूनिट्स आएंगे उसके अंदर कवर होंगे वो टॉपिक्स। तो मैं वहां पे आपको अच्छी तरह से बताऊंगी, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स ही यूज करूंगी। ठीक है, सिर्फ वर्ड्स यूज करूंगी मैं। आगे जैसे जैसे आपके यूनिट्स बढ़ते रहेंगे, आगे मैं प्रोसीड करूंगी, वैसे वैसे सारे के सारे टर्म्स आपको क्लियर करती रहूंगी। सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास थर्मल रेडिएशंस की, कि इनको ये क्या करती हैं, जो रेडिएशंस होती हैं ये स्ट्रेट लाइन के अलोंग ट्रेवल करती हैं और इनकी जो स्पीड होती है वो होती है लाइट की स्पीड। लाइट की स्पीड से ये जो रेडिएशंस है वो क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इन जो ये हमारे पास थर्मल रेडिएशंस होती हैं इनको प्रोपेगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये प्रोपेगेशन वर्ड भी आप जब मैं आपको करवाऊंगी फर्दर टॉपिक्स जिसमें वेवलेंथ वगैरह होगा उसके अंदर आपको क्लियर होगा कि प्रोपेगेशन क्या होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कि ये जो हमारे पास रेडिएशंस होती हैं जिस भी मीडियम में से पास करेंगी, जो भी इंटरवेनिंग मीडियम होगा जिसमें से ये रेडिएशंस ट्रेवल करेंगी, वो उस मीडियम को हीट नहीं करती हैं। ठीक है, उस मीडियम को वो हीट नहीं करेंगी, मीन्स कि हीट का ट्रांसफर नहीं करेगी वो बॉडी उस मीडियम के साथ।
नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पॉइंट कि जो थर्मल रेडिएशंस होती हैं ये क्या करती है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, उसे ओबे करती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये जो रेडिएशंस होती है रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट होती है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों ही अलग टर्म्स हैं, दोनों ही एक दूसरे से काफी ज्यादा डिफरेंट है। अब मैं इस यूनिट के खत्म होने के बाद आपको रे ऑप्टिक्स करवाऊंगी, उसके अंदर आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वो रे ऑप्टिक्स में होगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ वर्ड यूज कर रही हूँ, टर्म्स यूज कर रही हूँ। देन है हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी इसकी, जो थर्मल रेडिएशंस होती हैं ये कौन कौन सा फिनोमेना एग्जिबिट करती हैं। फर्स्ट है हमारे पास डाइफ्रैक्शन, सेकंड है इंटरफेरेंस और लास्ट है पोलराइजेशन। ये भी हमारे पास टर्म्स हैं जो लाइट फिनोमिना है उसके अंदर क्लियर होंगी आपको। ये भी आपके जैसे ही नेक्स्ट यूनिट्स आएंगे उसी के अंदर ही मैं आपको क्लियर कर पाऊंगी। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी तो आपको क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही डीप टॉपिक्स है। ठीक है, इसके बारे में जो नॉलेज है बहुत ही वास्ट नॉलेज है इनके बारे में। अगर आप नॉलेज लेना चाहते हो, इंटरफेरेंस है, डाइफ्रैक्शन है, इनके ऊपर पूरा पूरा यूनिट है। तो यहाँ पे एक टर्म को मैं यहाँ पे एक लाइन में आपको नहीं बता सकती। अगर मैंने आपको बताया भी एक लाइन के तो आप उसको समझ नहीं पाओगे, क्योंकि जब तक वो एक्सप्लेन नहीं होगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। सो डोंट बी कंफ्यूज, यहाँ पे मैं सिर्फ टर्म्स यूज कर रही हूँ। जैसे जैसे फर्दर आपके टॉपिक्स पढ़ते रहेंगे, यूनिट्स आते रहेंगे, वैसे वैसे मैं वहां पर टर्म्स को क्लियर करते रहूंगी। और उसके बाद लास्ट हमारे पास जो मेजर डिफरेंस होता है हमारे पास थर्मल रेडिएशंस और लाइट रेडिएशंस के बीच में, वो उनकी वेवलेंथ का होता है। थर्मल रेडिएशंस की जो वेवलेंथ है वो इस रेंज के बीच में लाई करती है, जो थर्मल रेडिएशंस हैं उनकी जो रेंज है वो इस रेंज के बीच में लाई करती हैं, उनकी वेवलेंथ इस रेंज के बीच में लाई करती हैं। और जो सेकंड है हमारे पास लाइट रेडिएशंस, उनकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 4 × 10⁻⁻7 मीटर्स टू 7.5 × 10⁻⁻7 मीटर्स। ये है हमारे पास लाइट की वेवलेंथ और ये है हमारे पास इस थर्मल रेडिएशंस की वेवलेंथ। तो ये डिफरेंस आता है दोनों के बीच में, सिर्फ और सिर्फ वेवलेंथ का ही डिफरेंस होता है। इसीलिए हमारे पास जो थर्मल रेडिएशंस होती हैं वो लॉन्गर वेवलेंथ की, या फिर आप ये बोल सकते हो स्मॉल फ्रीक्वेंसी की होती हैं। और ये क्या है हमारे पास है, स्मॉलर एनर्जी एज कंपेयर टू दैट ऑफ विजिबल लाइट। और विजिबल लाइट के कंपेयर में इनकी जो एनर्जी होती है वो भी क्या होती है, कम होती है। तो ये था छोटा सा टॉपिक थर्मल रेडिएशंस। तो आपको अच्छे से इसको स्टडी करना, उसके बाद जो टॉपिक्स आएंगे वैसे वैसे मैं आपको क्लियर करती रहूंगी। ये यूनिट के बस थोड़े से टॉपिक्स बाकी हैं, ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं रे ऑप्टिक्स आपको स्टार्ट कराऊंगी। बहुत सारे बच्चों को रे ऑप्टिक्स बहुत मुश्किल लगती है, नाम से ही हम भी डर जाते थे कि ऑप्टिक्स है, पता नहीं इसमें क्या होगा। बट बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको कराऊंगी। आपको सबसे इजी यूनिट ही वही लगेगा अगर आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक की सारी वीडियोस को, सारे टॉपिक्स को फॉलो करते हो तो। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।